जरा देखिएगा, पहला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है एक दुकानदार ने 120 रुपया प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। अच्छा, सबसे पहले आप यहां देखिए तो 120 रुपया प्रति दर्जन का मतलब कई गो क्वांटिटी, 12 गो। 12 गो खरीदा है 120 रुपया में, यस या नो, लेकिन टोटल खरीद कई गो रहा है, वह 1600 खरीद रहा है। 12 गो का खरीद 120 है तो एक गो का खरीद कितना, 10। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसे कितना पड़ गया, जरा ये बात बताइए। यहां कितना 1600, एक गो का कितना 10। इसका मतलब यह है कि टोटल खरीद कितना पड़ गया, 16,000। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? लेकिन आगे क्या कह रहा है, इनमें से उसने 900 आम 15 रुपये प्रति आम और शेष 14 रुपये प्रति आम की दर से बेचे तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अच्छा, जब बेचने का बारी आया तो अब बताइए वह एक आम कितना में बेच रहा है, 14। ऐसा कई गो, 9 गो, यस या नो? तो क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, 15 है। एक आम कितना है यहां, 15। 15 9 135, 13,000 कितना, 500। अब बताइए शेष आम, टोटल आम कितना है, 1600। 1600 में कई गो आम निकल गया, 900। बचा कई गो, 700। और किस दर पर बेच रहा है यह, 14। 14 एक आम का दाम, ऐसा कई गो, 7 गो। तो 14 सत्ते कितना, 98। तो टोटल उसका सेल कितना आ गया बोलिए तो, 8 5 13, 9 3 12, 1 13, 23,300। तो हमसे यहां क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो अपने सुविधा के लिए इसका 2 जीरो ढोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बटा करेंगे तो 2 जीरो क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो बताइए तो कितने का लाभ हो गया, 3। 13 में 6 गया, 73। 73 बटा कितना, 160 गुना 100। हम ये 2 जीरो माइनस कटा दिए हैं, यस या नो? तो अब बताइए ये कई बार में, 16 चौके 64, 48 की 45.625। एक बार फिर आया जाए, जरा ध्यान से सुनना है, खाली सुनना है। हम 50 बार बताएंगे, है ना, लेकिन ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले बताइए 120 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब कई गो प्यारे बालक, 12 गो। 12 गो का खरीद कितना है, 120। तो एक गो का खरीद कितना, 10। लेकिन ऐसा कई गो खरीदा है, 1600 खरीदा है। कई गो खरीदा है, 1600। तो टोटल 1600 का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 1600 गुना 10, 16,000। लेकिन जब बेचने का बारी आया है तो 900 आम को किस रेट पर बेचा है, 15। इसका मतलब 900 आम बेचने पर कितना पैसा लिया होगा, 13,500। और शेष आम, टोटल आम कितना है, 1600। 1600 में कई गो आम निकल गया, 900। बचा कई गो, 700। अब शेष आम को कैसे बेच रहा है, 14 रुपया प्रति आम। तो 14 सत्ते 98। यहां का 13,500 और यहां का 9800, टोटल कितना, 23,300। हमसे प्रतिशत में पूछ रहा था, इसलिए अपने कैलकुलेशन के लिए 2 जीरो कॉमन था, उसको क्या कर दिए, हटा दिए। यहां से खरीद 160 तो सेल कितना, 233। कितने का प्रॉफिट, 73% प्रॉफिट। प्रॉफिट बटा सीपी 160 गुना 100। यदि डबल जीरो रखते तो सब में रखना पड़ता। आ गया कितना, 45.625। कलम जरा स्पीड में चलाना है प्यारे बालक। दूसरा नंबर प्रॉब्लम अब देखिएगा क्या कह रहा है आपका। एकदम जितना हम करवा रहे हैं उस पे कमांड बना जाइए आप, एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा आपका, क्योंकि जो भी आपके पास प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आप ही के एग्जाम का क्या है, उस तरीके का पूछा हुआ है।
समझ में आ रहा है ना? ज्यादा छटपटाना ना है, कोई कितनो कुछ बोले उसको दिमाग में रखने ये न है, जितना बता दे रहे हैं उतना को बना जाइए ऑनलाइन वाले, बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपको भी। कह रहा है डी 2 खातों में कुल 50,000 रुपया की धनराशि जमा करता है। इसको उड़ा देना, नहीं लिखिएगा तो बोल दीजिएगा, समय देंगे लिखने का। अच्छा बोलिए तो टोटल कितना रुपया जमा कर रहा है? 50,000। ठीक है, जिन पर क्रमशः 8 और 12% की दर से साधारण ब्याज, मतलब इस 50,000 पर 8 और 12 की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है ना? मतलब कई गो खाता है? 2 गो। पहला खाता और दूसरा खाता दोनों मिलाकर कितना है? 50,000। एक अकाउंट पर उसको रेट कितना मिल रहा है? 8, और दूसरे अकाउंट पर 12। मतलब इस 50,000 में से कुछ हिस्सा एक अकाउंट में दिया होगा जिस पर रेट कितना बन रहा है? 8, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा उस पर रेट कितना बन रहा होगा? 12% अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल कितना मिला? 5200। ये जो 5200 मिला ये टोटल 50,000 पर ना? यस या नो? इसका मतलब हम ये निकालना चाहते हैं, हमें जो 5200 ब्याज मिला कुछ ना कुछ रेट लगा के दिया होगा ना ये 5200। तो हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल रेट कितना बना ब्याज मेरा? बोलिए तो 5200 गुना कितना? 100। कितना मूलधन था टोटल? 50,000, और समय कितना? 1। 4 जीरो कट गया। 52/5 का मतलब 10 दशमलव। इसका मतलब यह है यदि वह 2 अलग अलग खाता में जमा नहीं करता तो उसे कितना रेट मिल रहा होता? बताइए तो। 10.4 का रेट मिलता। लगा दिए एलिगेशन, बड़का में से छोटका घटा दिए कितना? 1.6। यहां घटा दिए कितना आ गया? 2.4। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसका मतलब यह हुआ ये जो 50,000 रुपया जमा किया होगा वो किस रेशियो में? 2 और 3। अब मुजवानी 2 3 का मतलब कितना? 5। 5 का मान 5, कहानी खत्म। अरे यस या नो? तो हमसे किसका बोल रहा था? बोलिए तो 12% कितना है? 3। इसका मतलब 3 पर कई जीरो? 4 गो, मतलब 30,000। नहीं समझे? नहीं समझे तो लिख देते हैं टोटल कितना? 5। 5 यूनिट का मान कितना है? 50,000, तो चाहिए 3 यूनिट। बहुत तरीका है प्यारे बालक बनाने का। हो सकता है कोई बच्चा x माना होगा, दूसरा को क्या माना होगा? 50,000 माइनस x, और दोनों का ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करके 5200 पुराया होगा। बहुत तरीका है बनाने का, एक थोड़े तरीका है। अगला, एक घन का सबसे लंबा विकर्ण इतना है तो ये मुजवानिये कह देते 300 कितना? 43। घन का विकर्ण का लंबाई कितना होता है? बोलिए √3 इंटू ए, और ये कितना? 7 √3, √3 से √3, तो ए बराबर कितना? 7। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, 7 का क्यूब 300। इस सब प्रॉब्लम में कलम चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें सारे बच्चों को समझाना है, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। ये बहुत बच्चा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए होंगे। ए नंबर है ना? बहुत बच्चा मिस्टेक किए होंगे ए नंबर मार के, है ना? बिल्कुल सही है ए, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है ऑनलाइन वाले, जब कभी आपके पास बोथ ऑप्शन हो तो हमें हर एक पहलू को क्या करना होगा? कंसीडर करना होगा। ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप केवल आधा स्टेप निकाल के क्या किए? बढ़ गए। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आपके पास बोथ ऑप्शन हो, ऑल ऑप्शन हो, हर एक स्टेटमेंट को फिर काम करना है। मध्यानुपात कितना आसान सा प्रॉब्लम है ना? अब बताइए 2 संख्या का मध्यानुपात कैसे निकालते थे?
दोनों को गुना करके रूट लगा देते थे। पहला क्या है यहां a प्लस बी, और इसी में क्या लगा हुआ है a माइनस बी, ये पहला संख्या। और दूसरा में क्या है बोलिए a प्लस बी का होल क्यूब, और फिर क्या है यहां दोनों को गुना करके रूट लगाए। अब बताइए a प्लस बी यहां एगो यहां 3 गो, टोटल कै गो 4, वर्गमूल है बाहर होके कै गो बनेगा प्यारे बालक 2 गो बनेगा। यहां a माइनस बी 3 गो, यहां एगो, वर्गमूल के बाहर आया 2 गो। ये बिल्कुल सही है, और इतने देखे और आंसर मार के बढ़ गए, है ना। एग्जाम में यही दिया हुआ था, बोथ ऑप्शन नहीं था। हम अपने तरफ से आपको क्या किए हैं, बोथ किए हैं। एग्जाम को भी करना चाहिए था ऐसे प्रॉब्लम में। अब बताइए इसको और अरेंज कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा। ये स्क्वायर तो दोनों पे है, समझाने के लिए लिख दिए, एक साथ ये ले लिए हम, इसका क्या कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस, और इस पूरे का, तो ये भी सही है। इसी को और सिंप्लीफाई किए तो ये भी सही है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी जाएगा। मारे है ना, हाँ एकदम अबरी रिजल्ट ले लेना है ना, पटना में नहीं बिताना है ज्यादा दिन। हाँ अब मन कहां से लगेगा, जो साथ में था सब नौकरी लेके निकल लिया, मन कहां से लगेगा। अब जो भी होता है वो फोनो फ्रेंड होता है ना। चलिए ये बनाइए जल्दी से। चलिए आया जाए, जरा ध्यान से देखिएगा। कह 40 लीटर के मिश्रण में 25% अल्कोहल और 75% पानी है। मिश्रण में 10 लीटर क्या मिलाया गया, पानी। आप मिला क्या रहे हैं, पानी। इसका मतलब अल्कोहल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्कोहल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच के बचवा देखा 25% मार दिया 25, जो सरासर गलत। अल्कोहल के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे परसेंटेज पे तो फर्क पड़ेगा ही ना। मात्रा जितना पहले था अभी भी उतना, तो पहले 40 का कितना परसेंट, 25 कितना 10, मतलब पहले अल्कोहल कितना लीटर 10, लेकिन अभी भी अल्कोहल लीटर में तो 10 है, लेकिन टोटल क्वांटिटी पहले कितना था 40, लेकिन क्या अब 40 है। अब हम 10 क्या किए, पानी मिलाए, तो मेरा टोटल क्वांटिटी कितना 50, 40 प्लस 10 50, गुना 100, कितना आ गया बालक 20। जिनको ये नहीं समझ में आया उनके लिए लिख देते हैं, 40 का कितना परसेंट 25, कितना दे दिया 10, यहां से 10। अब पहले 40 लीटर का मिश्रण था, 10 लीटर मिलाए तो टोटल मिश्रण कितना 50। परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा ना दोस्त। आंसर कितना गया 20। लीजिए मुजवानी फिर बनाइए, आंसर बोलिए। सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ क्या रहा है, यह PSR, ये 100 दिया है, तो ये कितना हो गया, कहिएगा सर 80 कैसे लिख दिए। किसी भी सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना 180, ये 100 तो ये 80। अच्छा अब जरा बताएं आप, ये जो 80 है ये सेंटर है ना D, किस चाप द्वारा केंद्र पर है PR। ये जो 80 बना है इस PR द्वारा कहां बना है, केंद्र पर। क्या इसी चाप द्वारा और कहीं एंगल बन रहा है, यस, इस चाप द्वारा परिधि पर बन रहा है ये, है या ना। तो आपको पता है परिधि पर जो एंगल है वह केंद्र का क्या आधा, इसका मतलब जो केंद्र पर बना है
वह 80 का क्या हो गया बालक, आधा कितना, 40। बहुत बच्चा कंफ्यूजन में, बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है, वो कभी मन उसका कर रहा होगा 160 की 40, है ना, कुछ बच्चा पक्का 160 लगा देता होगा। केंद्र परिधि पर केंद्र का आधा और केंद्र पर परिधि का 2 गुना, तो हमें परिधि पर निकालना है। अरे भाई साहब, बनाए थे इसको, छोड़ दिए। अच्छा सही सही बनाए, बताइए बनाए कि छोड़े, छोड़ दिए। आपके जैसा जो है ना बुद्धिमान कोई नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम को बनाना ही नहीं है, बन जाता है। सुनिएगा, यहां पर इस प्रॉब्लम में ऐसा ऑप्शने दिया है कि बनाने का जरूरत नहीं था। सुनिएगा, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 की चाल से भागता है। एक पुलिस 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। रहने दीजिए, सिंपल सा लॉजिक बताइए, पुलिसवा पीछा कर रहा है, भाग कौन रहा है, तो पुलिस का चाल चोर के चाल से हर हाल में ज्यादा होगा। कभी कभी एग्जाम आपका आईक्यू लेवल चेक करता है, आपसे कह क्या रहा है, घटना से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल। अब पक्का बताइए, पुलिस का जो चाल है वो 15 से हर हाल में ज्यादा। चाल चाल चाल, ये तो 15 है, हो गया। लेकिन हमेशा ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, अगले दिन फिर आएगा ऐसा क्वेश्चन, तब देखिएगा हो बाप हो माई करवाएगा, है ना, उसमें सब ऑप्शन एक साथ रहेगा। अब आइएगा, मान लिए कुछ देर के लिए ये भी 18 है, कुछ देर के लिए अब सिखाना चाह रहे हैं, ऐसे बढ़ जाएंगे तो फिर आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा, है ना। एग्जाम हॉल में मेरा आंसर आ गया, रिसर्च बाद में करना है, लेकिन हमें आपको सिखाना है। दो दो ऑप्शन यदि क्या रहता, 18 रहता, तब क्या करते हम, आइए अब सिखाते हैं। सबसे पहले आप बताइए, पुलिसकर्मी कितना मिनट बाद पीछा किया, 4 मिनट। 4 मिनट तक तो चोरवा क्या होगा, भागा होगा। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें एकदम, 4 मिनट में चोर भागा होगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। चोर किस चाल से चल रहा है, 15। कितने मिनट, 4 मिनट को घंटा में बदल दिए, बटा 60, 15 चौके 60, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर भाग चुका होगा। 1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर, 1000 मीटर। अब जाके चोर यहां पहुंचा होगा, किस चाल से चोर भाग रहा है, 15। और पुलिस घटना स्थल, ये घटना स्थल है, यहां से पुलिस पीछा किया एक्स के चाल से, P4 पुलिस। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट यह है, पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच का अंतर कितना है, 200। 16 मिनट में चोरवा पकड़ाया न है, जो फासला 1000 का था वो घट के कितना हो गया, 200। इसका मतलब यह है, चला कितना होगा, चला कितना होगा, 800 मीटर। कितने मिनट में, 16 मिनट में। यस या नो, मतलब 16 मिनट दोनों भागा होगा तो कितना रिलेटिवली चला होगा, 800। तब तो 200 मीटर का फासला है ना, तो चाल एक ही डायरेक्शन में है। चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना दूरी तय किया है, 800। कितने मिनट में, 16 मिनट। मिनट को पहले किस में बदल दिए, सेकंड। तो ये यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम किस में बदल दिए, 18 बटा कितना, 5। ये कट गया, 16 पंचे 80, 6 से कई बार में 3, तो ये बराबर 3। तो x बराबर 3 प्लस कितना, 15। अरे माइनस इधर आके, तो इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर।
ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो पुलिस कर्मी की चाल कितना, 18 हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा था, घटना स्थल से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अब तो ये चोरवा पुलिसवा वाला जो बनाते हैं प्रॉब्लम, पुलिस का चाल कितना, 18, चोर किस चाल से भागा, 15। ये P4 पुलिस और ये कौन है, चोर। तो चाल का अनुपात कितना जरा बताइए, 6:5। तो दूरी का भी अनुपात 6:5। दोनों के बीच का फासला 1 यूनिट का मान 1 किलोमीटर। अरे किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहने दीजिए। तो घटना स्थल ये ना है, यहां से पीछा कौन कर रहा है, पुलिस। पुलिस कितना दूरी, 6 यूनिट का मान 6 किलोमीटर। मतलब घटना स्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर चोर को क्या करेगा प्यारे बालक, पकड़ लेगा। और किस चाल से चल रहा होगा, 18। ये तब करेंगे जब 2 ऑप्शन में कुछ ऐसा वैल्यू हो, नहीं तो पहला मेथड हम बता दिए, मार के बढ़ जाना है। एक बार जल्दी जल्दी लिखते चलिए, फिर से समझ लीजिएगा। चोर है, 15 के चाल से भागता है, 4 मिनट बाद पुलिस उसका पीछा किया। तो 4 मिनट में चोर कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा, चाल गुना समय। मिनट को घंटा में बदल दिए, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। और यहां से पुलिस किस चाल से भागा, एक्स के चाल से। लेकिन 16 मिनट बाद उनके बीच का दूरी कितना रहा, 200। बीच का दूरी 200 रहने का मतलब चला कितना होगा, 800 मीटर चला होगा। कितने मिनट में, 16 मिनट में। तो चाल दोनों एक डायरेक्शन में है, चाल बराबर दूरी, कितना चला है यह, 800। कितने मिनट में, 16 मिनट में। मिनट को पहले किस में बदल लिए, सेकंड। ये किस में आ गया मेरा, मीटर पर सेकंड। इसको किस में बदले, किलोमीटर पर आवर। 18/5 सॉल्व किए, कितना आ गया, 3। तो x बराबर कितना, 18। तो पुलिस का चाल कितना, 18। घटना स्थल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ाएगा, 18 पुलिस चला, चोर 15 से भागा। चाल का अनुपात 6 और 5। तो दूरी का अनुपात भी 6 और 5। दोनों के बीच का फासला 1 यूनिट का मान कितना है, 1 किलोमीटर। हमें घटना स्थल से लेना है। घटना स्थल से कौन यहां भागेगा, पुलिस। कितना दूरी पर पकड़ेगा, 6 यूनिट का मान 6 किलोमीटर। ऑनलाइन वाले एकदम वीडियो अच्छा लग रहा है, सारे दोस्तों को बताना है, ध्यान से समझना है खाली। और शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तब भी फायदा होगा। वो लुका छिपी नहीं करना है। 2 मिनट खुद से देखे, फिर भागे, फिर देखे, फिर भागे। उससे बेहतर है तब मत्ते देखिए, है ना। सीजीएल निकालना है, रेलवे निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, तो संयम बरत के आपको मेहनत करना होगा। वो रील के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, फिर वो चलते रह जाएगा जिंदगी भर। चलिए ये प्रॉब्लम बताइए। कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन बाद 2 छात्र बाहर हो जाने के कारण परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरी हो गई। परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या, बताए थे ऐसा प्रॉब्लम। सबसे पहले यहां बताइए, परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या। मान लिए परियोजना के शुरुआत में टोटल कै गो छात्र था, n गो। और यदि n छात्र काम करता तो टोटल कितने दिन में काम को फिनिश कर देता, 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 10n। कोई डाउट इसमें। लेकिन यह काम लगातार नहीं हो रहा है n बालक द्वारा। हर एक दिन 2-2 बालक क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो पहला दिन कितना बंदा काम किया होगा, n। एक दिन, तो 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है, इतना ही काम हुआ होगा। ये पहला दिन का है, ये पहला दिन। अगला दिन कौन किया होगा, 2 बालक छोड़ा। ये भी 1 के दिन गुना 1, कोई फायदा नहीं है गुना 1 करने से। अगला दिन n-4। ऐसे करते हुए कितना दिन में काम बना, 15। ऐसे करते हुए कौन सा दिन, 15वां दिन। ... अब यही हम ये सिखाने के लिए डॉट दिए। ये 1 निकल गया,
एक दिन निकल गया तो यहां से इधर कई दिन, 14 दिन। तो 14 2 4, तो 14 दूना कितना, मतलब 15वां दिन कै गो गायब हुआ होगा, n माइनस कितना 28। कैसे किया n माइनस 28 पता चल गया ना। टोटल 15 गो था, एगो निकल गया तो यहां से कै गो रहा होगा, 14 गो, दो दो गो निकल रहा है तो 14 दूना 28। अब ये सब मिलकर टोटल इतना ही काम के बराबर। अब जरा देखिएगा ये ऐसा ऐसा n कै गो, 15 गो, कितना आ गया ये 15n। अच्छा सब में दो दो है, -2 कॉमन ले लिए, कितना आ गया 1 + 2 प्लस कहां तक प्यारे बालक 14। और ये n नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, n इंटू n + 1 बटा में कितना आ गया ये 14 गुना 15, अब बटा में, अब पहले से यहां 2 2 से 2, 15 चौके 60, 200 कितना 10, अरे ऐसे आनो ये 15n। अब बताइए यहां से आ गया 5n बराबर कितना 200, तो n बराबर 21 दूना 42। इसका मतलब शुरुआत में कै गो रहा होगा 42 गो। क्या दोस्तों, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका के लिए आपको हर हाल में लॉजिक को ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देना होगा, सेकंड मेथड। अब यही चीज ध्यान देना होगा टोटल। कैसे ध्यान देना होगा, इस चीज को समझिएगा। ये चीज उनको समझ में आएगा जो ये समझे होंगे। टोटल यहां कितना दिन और यहां 15 दिन, गैपिंग कितना दिन का 5 दिन, यस या नो, ये गैपिंग निकल गया 5। अब जरा बताइएगा यहां पर 15 दिन, यस या नो, टोटल कितना दिन है बोलिए 15 दिन है। तो यहां जितना भी दिन रहेगा वो और उससे एक कम कितना, अब बटा कितना 2, यही आ गया। इसमें कितना से भागा दे देना है 5, जो भी गैपिंग आया था सॉल्व कर दीजिए। 2 से कई बार में 2 से कई बार में ये 7 आए, फिर 21 ना आया है तो यहां 2 से भागा मत दीजिए, कहानी खत्म है। हाँ ये आ गया 5 से कई बार में 3, 5 14 तिया, तो हाँ यही ना डायरेक्ट निकल गया। अब कोई पूछेगा सर ये सब लिखे कहां से, ये सब कहां से लिखाया है, यहीं से देख लीजिए ये कहां से। ये गैपिंग कितना आया था 5 आया था ना, और ये जो 210 आया था ये कैसे आया था 15 गुना 14, वही तो हम किए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा इसको एक लाइन में बनाना है तो ये जो दोनों दिन है इसका क्या ले लेना है अंतर। क्या ले लेना है बोलिए अंतर। फिर करना क्या है, जो भी यहां दिन होगा वह और उससे एक कम, गुना करके अंतर से क्या करना है भागा, कहानी खत्म। अगला ये बताइएगा, 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। क्या नहीं बन गया दोस्त, अरे बना दीजिए। 4 आदमी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में 18, एक्स्ट्रा आदमी मंगा रहे हैं, पहले से 4 आदमी करिए रहा है, एक्स आदमी मंगाए, काम कितना दिन में हुआ 12, 18 चौके 72, 12 छके, तो यहां से x बराबर कितना 6 में 4 गया 2। अगला बनाइए, ये बहुत बार बताए हैं इसको हम, बोल दीजिए ऑनलाइन वाले भी बहुत बार बताए हैं ना। कभी भी आपके पास कॉस और साइन एंगल आपस में क्या हो बराबर, कॉस का एंगल और साइन, तो यहां से हर हाल में कोनों का योग कितने डिग्री के बराबर बोलिए 90 डिग्री के बराबर हो गया। यहां से 40 30 70, 90 माइनस 70 कितना 20। अब यहां सीखिएगा, कॉस बराबर हो कितना साइन,
या tan किसके बराबर हो, cot, या sec किसके बराबर हो, cos sec। तीनों में यही रूल लगेगा। अगला लो, इसको बनाए, फिर ये बनाने का जरूरत ही नहीं था। कभी कभी एग्जाम में बहुत लॉजिकल बात पूछता है। क्या दोस्त? नहीं लागू हो रहा है ना? होगा। कितना नंबर था? 11 ना? 9 नंबर? नहीं नहीं, इसके पहले ये इसी में बोल रहे हैं 8 नंबर। अच्छा चलिए ना, देख लीजिएगा इसका जो सेकेंड मेथड बताए थे, अपने से बना के एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, डेवलप कर लेना है। जो घटाने पर जो आ रहा है वहां से फिर देखिए ना कैसे सिंप्लीफाइड बनेगा। बस समझ में आ रहा है ना? वो अपने से ट्रिक बना लेना है। यदि नहीं वैलिड हो रहा है तो उस चीज को चेक कर लेना है। ऑनलाइन वाले भी देखते चलिएगा। इसका आंसर तो बताइए, क्यों होगा? ऑनलाइन वाले भी आंसर बता सकते हैं, आपको मना नहीं किया गया है ना? आपको भी बताना है। अब मेरा लॉजिक सीखिएगा, सीखिए। अब एकदम अच्छे ढंग से बनाना है, ये नहीं है खाली लॉजिकल सोच डेवलप करना है। एक ही बिंदु से Q से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक P और Q 6 और 10 की चाल से 500 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के परित विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। चलिए आइए, सुन, बनाना है ही नहीं, खाली समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है। एक वृत्ताकार ट्रैक है, एक चला कौन है यहां, कौन चला है बोलिए? P। इधर मान लिए किस चाल से चला है? 6। और Q अपोजिट डायरेक्शन में चला है, किस चाल से चला है? 10। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। करा यदि वे पहली बार मिलने के बाद, अच्छा कहीं ना कहीं मिला होगा, अरे यस या नो? अच्छा जब भी मिला होगा, Q का स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी तय किया होगा, यहां Q पहुंचा होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है Q, और यहां पर फिर कौन पहुंचा होगा? P इधर से इस डायरेक्शन में चल रहा है या ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां से यहां आने में जितना समय किसको लगा होगा, तो यहां से यहां आने में P को भी उतना ही समय लगेगा, तब तो मिला होगा। लेकिन जैसे वह मिला, अब कहानी में ट्विस्ट है। क्या कहा? वे अपनी चाल परस्पर बदल। अब जो Q कैसे चल रहा था? 10। Q का चाल क्या हो गया? 6। यस या नो? अब जो P का चाल 6 था, क्या हो गया? 10। अब यहीं पे मीनिंग समझिएगा। अब समझ में आ गया बात? अच्छा आप बताइए, तो यहां से यहां 6 के चाल से चला था ना पहले, तो यहां से भी यहां आने में 6 के चाल से आ रहा है ना? अरे यस या नो? यहां से यहां चला किस चाल से था? 10। तो यहां से यहां भी 10 के चाल से ना आएगा। इसका मतलब यह है कि दोबारा यहीं पर ना मिलेगा। तो अब बताइए, यहां से यहां आने में और यहां से यहां दोनों को तो सेम लगेगा। क्यों टाइम सेम लगा? क्योंकि चाल को क्या कर लिया? बदल लिया। लॉजिकल बात है ये। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, यही शुरुआती बिंदु था। कौन पहुंचेगा? बोथ P एंड Q विल रीच एट द सेम टाइम। मतलब दोनों जो है एक ही समय पर क्या होगा? पहुंचेगा। इसको बनाना ही नहीं था। अब जबरदस्ती इसको बनाइएगा तो आपका मर्जी है। अगला, जल्दी जल्दी कलम चलाइए। क्वेश्चन सब तो सॉलिड सॉलिड पूछा है दोस्त। देखिए होता क्या है,
एग्जाम हॉल के बाहर सब प्रॉब्लम क्या लगता है, आसान लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में वही क्या लगता है, डिफिकल्ट। इसलिए जो भी कहता है बहुत बच्चा बच्चा वाला प्रॉब्लम पूछता है तो थोड़ा उसको बैठा दीजिए एग्जाम में, तब उसका बच्चा निकल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो हर हाल में क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है मीडियम लेवल का, ज्यादा भी टफ कर देगा तो समय ही नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए घबराना न है, कभी आसान पूछेगा, कभी थोड़ा सा लेवल अप करेगा। 4, 6 और 8 इकाई वाले एक घनाभ कागज से ढका हुआ है। इसका मतलब आप मिठाई का डब्बा सोच लीजिए, कागज से बना हुआ है मिठाई का डब्बा, यस या नो। तो उस डब्बा को बनाने में कितना कागज लगा होगा, 2LB प्लस BH प्लस, क्योंकि टोटल डब्बा तो ढका हुआ है ना, तो टोटल क्षेत्रफल ये आ गया। यहां से बोलिए 6 चौके 24, फिर बोलिए 8 छाके 48, फिर बोलिए फिर कितना 8 गुना 4, बोलिए तो टोटल सॉल्व करके 208 गुना करके ना दोस्त 208। इसका मतलब जो कागज हम इस्तेमाल किए टोटल कितना क्षेत्रफल 208। अब कह रहा है और उससे एक क्या किया जाता है, वर्ग। मतलब जितना कागज के डब्बा में इस्तेमाल हुआ है उसी से क्या बनाए हैं, तो इसका मतलब वो कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। मतलब जितना कागज कहां लगाए हैं, मिठाई के डब्बा में, उसी को मोड़कर फिर हम क्या बना दिए हैं, एक वर्ग बनाए हैं। तो कागजवा तो उतने हैं, मतलब यही क्षेत्रफल किसके बराबर, तो ए बराबर लगभग में बोलिए आंसर ऑप्शन से 14 का स्क्वायर 196 14.42। लीजिए फिर देखते हैं, खाली ढड्ढा ढड्ढा आ रहा है ना। अब जरा लैंग्वेज पकड़िएगा क्या कह रहा है। तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है। मतलब दूगो दोस्त है अभी तक, तरुण के पास, जरा बताइए तरुण T4 तरुण के पास बसाव B4 बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक। तरुण के पास इससे 10% अधिक, ये 100 तो ये 110। जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल, अच्छा एक और कैंडिडेट आ गया जिसका नाम क्या है, नकुल है। नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक। नकुल के पास किस से, तरुण, 110 का 40% अधिक 140 बटा मतलब 100 कितना 54। ये तो रेशियो हो गया दोस्त, है ना। अब इसी रूप में रहने दीजिए। अभी आगे क्या कह रहा है आपसे प्रॉब्लम, आगे कह रहा है यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल, नकुल कितना है यहां 154, 154 का मान कितना है 2695। तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, बोलिए बसाव का मतलब 100 यूनिट। बताइए आंसर बोलिए 1740 या 50 रे, आए 40 बोल रहा है। चलिए अगला ही सॉल्व कीजिए, लीजिए फिर आ गया। देखिएगा ऐसे प्रॉब्लम को तो बनाने का तरीका ये कहता है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। लेकिन वैल्यू पुट में क्या है, यहां दो ऑप्शन क्या होगा, मैच करेगा। और जैसे 2 ऑप्शन मैच करेगा हमें वैल्यू फिर क्या करना होगा, चेंज। उससे बेहतर यहां देखने से ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम क्या काम कर देते हैं यहां, ये देखिए तो ये एक साथ क्या हो गया, लिख देते हैं s प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अच्छा यहां पहले से s स्क्वायर है,
माइनस। अच्छा, ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये बन गया, यहां फिर क्या आ गया जरा बताइए तो, टी प्लस यू का होल। अब ये हम किस पर तोड़े, अब लिखना न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, एस माइनस ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, लिखिएगा नहीं, ए प्लस बी करेंगे तो ये प्लस में, ये भी किस में, प्लस में, यहां लिखाएगा बटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, माइनस लग गया, इंटू में फिर क्या करेंगे, ए प्लस, प्लस करेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू, और ऊपर में भी एस प्लस टी प्लस यू, क्या होगा यहां वाला, जो बचेगा यही आंसर। आगे बढ़ जाए ना, चलिए अगला ये बताइएगा, खाली कैलकुलेशन दोस्त। कुछ बच्चे इसमें फिर मिस्टेक कर गए, मिस्टेक कहां किए, वो माइनस प्लस में मिस्टेक कर गया है ना, हाँ वही माइनस प्लस में मिस्टेक कर गया। x का मान 2 है, y का मान 3 है, परिमेयकरण ही करना होगा। x का मान 2 कितना आ गया यहां से, √2 माइनस में, अब बटा √2 प्लस में, यस या नो। यदि हम यहां से माइनस कॉमन करके करेंगे तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, इसी रूप में रहने दीजिए। अभी हम परिमेयकरण कर दिए, यस या नो, हो गया। तो ये दोनों मिलकर a माइनस बी का क्या दे देगा, होल स्क्वायर, ये दोनों मिलकर a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2, √3 का स्क्वायर, अब माइनस कितना 2ab, 2 रूट कितना, और यहां पर यहीं पे बच्चा मिस्टेक किया, कुछ बच्चा 1 ले लिया होगा इसको, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 2 माइनस 3 कितना, तो नीचे क्या आ जाएगा -1, तो 5 माइनस 2√6, माइनस यदि हटाएंगे 2√6 माइनस कितना, ऑप्शन बोलिए डी। अगला यहां बताइए, फिर ये मुजवानी बनना चाहिए था, 1 बटा कितना, माइनस में फिर साइन, चलिए लिखिए देते हैं पूरा, ये सब मुजवानी बनना चाहिए था। 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर क्या दे दिया, कॉस स्क्वायर, यस या नो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इंटू, सब मुजवानी जाना चाहिए, कॉस बटा, तो ये कॉस दे दिया, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, है कहीं, कॉस बटा कॉट। एंगल का मान लेके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सचेत रहना होगा, 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा तो फिर वैल्यू चेंज। दूसरा तरीका यह भी है बनाने का, ट्रिपलेट, एंगल मत रखिए, उससे बेहतर है आप क्या रख दीजिए, साइन थीटा 3/5 ले लीजिए, यस या नो। वहां से सिंप्लीफाई करके देखिए किस में आ रहा है, नहीं समझे बात, नहीं समझा, ले बता दे रहे हैं, हाँ सुन अकबका मत। हम अपने मन से एक ट्रिपलेट ले लिए, 3/5 ले लिए, तो इसका मतलब 1 बटा साइन का मतलब कितना, 5/3, अब माइनस कितना है यहां 3/5, तो 25 माइनस 9 कितना, अरे 25 माइनस 9 कितना, 16/15। अब वही आंसर सही होगा जिसमें क्या आएगा 16/15। तो अब ऑप्शन तो हमको लेना ही पड़ेगा एक एक करके। कॉस, कॉस का मतलब कितना बनाएगा 4/5, कॉट का मतलब क्या बनाएगा बोलिए 4/3। अरे ये सब अब मुजवानी आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आ गया ना, यस या नो, नहीं तो आपको चारों ऑप्शन क्या करना होगा, चेक करना होगा। लेकिन ये सब प्रॉब्लम डायरेक्ट मुजवानी हो जाता है फॉर्मूला पे, इस सब में इतना दिमागे नहीं लगाना है, लेकिन सिखा दिए आपको। लीजिए एक और आ गया अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा क्या रहेगा, यहां भी
वही कंसेप्ट है। जरा ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में केंद्र बी और डी वाले वृत्त की त्रिज्या 4 और कितना है x, AC जो है स्पर्श रेखा है x का मान। ये वृत्त झूठ मूठ का घुसा दिया है और कुछ नहीं है यहां। आप जरा देखिए, हमें x यहां वाला निकालना है। ये कितना दिया है 9, ये कितना है 6, ये 4। तो हम किए क्या, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखिए तो ये एंगल आपस में बराबर। यहां पर ये 90 वृत्त का ये फायदा हमको मिला कि ये स्पर्श रेखा और रेडियस एक दूसरे पे लंबवत। तो दो कोण तो बराबर, तीसरा कोण ये क्रॉस तो यहां भी। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप। समरूप जैसे हुआ तो भुजा का अनुपात आपस में बराबर। अब बताइए, इसके सामने हम क्या पकड़े हैं, x। तो यहां भी हमें बराबर कोण के सामने ये कितना 4। अच्छा, पहले इधर वाला ट्रायंगल पकड़े थे, तो अब बताइए ये इसके 90 के सामने पकड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मान हमको पता नहीं है। तो ये वाला क्रॉस वाला एंगल पकड़े, इसके सामने कितना 9। तो यहां पर क्रॉस के सामने 6, 9 चौके 36 में 6 से भागा 6। अगला आगे बढ़े ना। हिट एंड ट्रायल नहीं लगा, चलिए आगे देखिएगा। ऐसे प्रॉब्लम का तो रूल यही है, हीट एंड ट्रायल यदि एक बार में लग गया तो बहुत बेहतर, नहीं तो फिर तो आपको सोचने में बहुत ही समय किल कर देगा। तो सबसे बेस्ट आइडिया हम बहुत बार बताए हैं, किसी भी एक वैल्यू को आप क्या कर लें प्यारे बालक, 0 पुट कर दे। कोई भी एक वैल्यू अपने सुविधा के लिए हम c को 0 लिए, c 0 लिए तो a प्लस बी बराबर 20, c 0 लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 152, c 0 लिए तो 0 गुना करेंगे पूरा 0, c 0 लिए 0 गुना करें 0 आ गया पूरा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस में ए बी। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना है 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना। लेकिन अब बस हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अब ए बी कैसे निकलेगा जरा इसको भी समझ लें आप। ए बी दोनों तरफ क्या कर दिए हम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस 2ab, चलिए लिखिए देते हैं पूरा। 20 का स्क्वायर कितना 400, अच्छा यहां से 100 कितना 52, ये इधर आके माइनस हो गया 200 कितना 48, 2ab बराबर, तो ab बराबर कितना 124, 124 घटाए तो कितना आ गया 28, 28 दूनी 500, 28 ना रहा है दोस्त, 500 कितना 7। आगे बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी लिखते चलना है दोस्त। अगला जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखना है। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे देख रहे हैं, मैथ्स के रिगार्डिंग कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा हो समझने में पढ़ने में, एक बार जरूर आप प्ले स्टोर पे जाके सिर्फ विजिट करके देखिए क्या क्या चीज है, और आपको जिसका जरूरत है जरूर उस चीज को एक बार समय निकाल के, रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है, लाइव फॉर्म में अवेलेबल है, जो एसएससी सीजीएल के लिए है, स्पेशल टारगेट बैच भी अवेलेबल है, एनटीपीसी के लिए भी अवेलेबल है प्यारे बालक। अगला बताइए फिर, ये एक माइक्रोवेव ओवन की कीमत 15,990 है और इसे 12,792 में बेचा गया। बताइए तो 15,990 का सामान कितना में बिक रहा है, कितना का कमी आया, 10 में 2 8, 18 में 9 9, 8 में 7 1 कितना
3198 कहां से? 15,900 गुना 100, ये कट गया, ये कई बार में? 2 बार में। कितना परसेंट का छूट मिला? 20%। अगला बनाइए, लीजिए फिर वही घिसा पीटा प्रॉब्लम। 20 महिला और 15 पुरुष मिलकर एक वर्क को कितने दिन में? 6 दिन में। 20 महिला, 20 वुमेन है और क्या है यहां बोलिए? 15 पुरुष मेल है, मिलकर कितना दिन है बोलिए? 6 दिन। और फिर क्या कह रहा है? एक अकेली महिला कितना दिन है बोलिए? 150। ये कई बार में कटा? 25। अब डायरेक्ट यहां 25 वुमेन, यहां 20 वुमेन, इधर आके 5 वुमेन बराबर कितना? 15 मैन। 5 से कई बार में? इसका मतलब 3/1 बराबर वुमेन बटा मैन। तो वुमेन का एफिशिएंसी, मैन का 1, दोनों तो बराबर है ना, हम इसी में रख दिए। क्यों प्लस माइनस करें? कितना दिन है? 150। वुमेन। अब यही काम हमें किससे करवाना है जरा बताइए? एक मेल से। तो मेल का क्षमता तो एक के है। कितना दिन? डी दिन। 15 तिया 45। डी बराबर कितना? 45। ऑप्शन नंबर ए। अगला बनाइए जल्दी से, लीजिए, इसको भी अभी आना था, है ना। यहां पर सारा खेला किसका बनेगा? ट्रिपलेट का। करा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण दिया हुआ है आपके पास? ठीक है, कह रहा है उसमें आर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया है। यही ना वृत्त है जिसकी त्रिज्या? अच्छा, इस त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? अंतः त्रिज्या। और समकोण त्रिभुज के लिए जो अंतः त्रिज्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, और इसी का मान कितना है यहां? 4। अब प्रॉब्लम में हमसे क्या दिया हुआ है जरा देखिए तो। आपसे कह रहा है AC बराबर कितना है, जरा ये भी बता दें आप हमें। AC 12 है, तो 12 के साथ ट्रिपलेट, सुनिए ना, 12 के साथ 3 चौके 12। अब जरा देखिएगा, यदि आप यहां पर ध्यान से कंसेप्ट पकड़िएगा, 3 पकड़ेंगे मल्टीपल, तो 3 चौके 12, तो 3 तिया 9। कहीं 9 वाला टर्म है? 9, 12, 15 भी होता है, लेकिन इसमें तो ये 12 है, तो इसको 9 होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब 4 पकड़े 3, तो फिर अगला 4 के साथ 4, और अगला 4 के साथ क्या? 5। मतलब 12, 16, और देखिए तो 16 है कहीं? हमको इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, आप चेक करके देखिए, जरूर 4 आ रहा होगा। 12 प्लस 16 कितना? 28 में 20 गया 8, 8/2 4 आ गया ना। एक चीज और यहां सीख लीजिएगा, ये बोनस दे रहे हैं हम। समकोण त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या क्या बना? P + B - h/2। उसी तरह समकोण त्रिभुज के लिए परित्रिज्या क्या बनता है? कर्ण का आधा। डायरेक्ट बहुत बार ये पूछ दिया जाता है, ये बोनस था आपके लिए। अगला, कौन सी संख्या कितना से डिविजिबल है? 44। अच्छा बताइए, 44 से कटने का मतलब कितना कितना से कटे? 4 और 11। तो ये तो 4 से कटने वाला नहीं है, अंतिम 2 अंक ये कट रहा है। अब हम 11 से भी चेक कर लेते हैं। 5 7 12 6 18 में 4 3 7 11। 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो 0 या 11 या 22, है ना। तो चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बालक, ऑनलाइन वाले, है ना। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।